आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को यात्रा कोणार्क गार्डन डिंडोरी से प्रस्थान कर अपने आगे के मार्ग में प्रस्थान करती हुई 68वें दिन की यात्रा का विश्राम चंदन घाट पर होगा। सुबह प्रातःकाल भोलेनाथ का अभिषेक कर माँ की आरती वंदना कर समस्त परिक्रमावासी अपने नई ठंडी ठंडी शीतलहर की हवाओं में आनंद लेते हुए अपनी परिक्रमा के गंतव्य में आगे बढ़ते हुए सागर में समावत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगन्नाथ पारो वाली लहरो वाली मंगल वाली माँ मन फूल में तो फूल मेरे मन मत वाले को दुनिया के दुआरे देवा भैया के चरण तेरो दुख को भजन देवा भैया के चरण तेरो दुख को भजन देवा भैया के चरण महारानी के चरण
जय जय जटा शांति जय जय नर्मदा। बोलिए बोलिए श्री रामा नर्मदा की। आज ऐसी दिव्य धारा, ऐसा खिलखिलाहट जैसे माँ की धारा भगवान शंकर की जटाओं से निरंतर बहती हो, ऐसी आज माँ की दिव्य धारा की ध्वनि को सुनाई दे रही है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माता की गोद में आज रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं तो माँ की किनारे पे रहते हुए भी माँ से कम 100-200 मीटर दूर तो सोना ही पड़ता। लेकिन आज ऐसी दिव्य धारा कल कल नाद करती हुई तरंग भंग रंजितम नृत्य हम जब गाते हैं, ऐसे माता अपने तरंगों को भंग करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। रंगीन शिलाओं पे बहती हो माता। नर्मदा जी के जीवन में अविरामता है, निरंतर बहती रहती है और ऐसे ही वो भक्तों पर कृपा करती है। अनेक बार भक्तों को मां का परिचय मिलता है। आप सब लोग यहाँ जो नए लोग हैं, हमारे साथ भी एक ऐसी घटना है। हम जब परिक्रमा चल रहे थे तो हमारे साथ एक परिक्रमावासी है जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कभी ये बस सीताराम होने वाला है। उसको कैंसर हो गया था सांस नली में, और मैया ने ऐसी कृपा करी, उनकी आवाज भी चली गई थी और भगवती ने ऐसी कृपा करी कि उनकी आवाज भी वापस आ गई और जब जांच करी तो कैंसर समाप्त हो गया। और उनको अभी तीसरी परिक्रमा माँ की कर रहे हैं उसी कृपा के कारण। पहले तो कर ली थी और जब कैंसर ठीक हो गया एक परिक्रमा और कर रहे हैं हमारे साथ में। ये मैया की कृपा है। तो कैंसर जैसी बीमारी डॉक्टर लोग लाइलाज कह देते हैं, लेकिन नर्मदा मैया की गोद में ऐसा कोई कार्य नहीं जो लाइलाज या फिर मां ना कर सकती हो। ऐसा कोई काम कठिन जग माई जो हो सके न तात तुम पाए। हे माते, आपकी कृपा का कोई पार नहीं। नर्मदा मैया की गोद में वैसे तो अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया है, यहाँ तक कि पूर्ण परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी इस पृथ्वी पे अवतार धारण करके जब पृथ्वी पे आए तो भगवान श्री राम ने रावण के वंश का पूरा समूल विनाश किया। लेकिन रावण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, इसके कारण रावण आदि के पुत्रों को और रावण कुंभकर्ण दोनों भाइयों को वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए मां नर्मदा की गोद में आकर के उन्होंने जो है तप किया और उस तप के कारण उनका ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। जिन नर्मदा मैया की गोद में हर कंकर शंकर कहलाता है। प्रत्येक नर्मदा जी की गोद में हर कंकर का शंकर भाव यही है कि नर्मदा जी के वेग में, वैसे तो गंगा जी का वेग भी कम नहीं है, लेकिन जो नर्मदा के किनारे पाषाण होते हैं उसके अंदर शिवलिंग का जो दिव्य आकार प्राप्ति होती है। गंगा जी के किनारे के जितने शिवलिंग वो दिखाई देते हैं पत्थर शिवलिंग के आकृति के, उसके अंदर कहीं न कहीं छोटी छोटी बाल जैसे छिद्र होते हैं और उसमें एयर रहती है, उसके कारण उसका संपूर्ण निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन मां नर्मदा की गोद में प्रत्येक घाटों पर हम देखें जो यहाँ का दिव्य शिवलिंग बनता है
उसको देखते ही लगता है। अनेक प्रकार की आकृतियां उस पर उभर जाती हैं। कहीं दिव्य ज्योति जैसी आकृति है, कहीं त्रिपुंड जैसी है, तो कहीं जनई है, तो कहीं नाभि है, तो कहीं ज्योति जल रही वो ऐसी आकृति दिखाई देती है, कहीं त्रिपुंड दिखाई दे रहा है, कहीं ऊर्ध्व त्रिपुंड दिखाई दे रहा है। अनेक प्रकार के दिव्य। अभी मैंने एक शिवलिंग वाले से पूछा कि ये शिवलिंग बड़ा सुंदर लग रहा है, कितने रुपए का? तो गुरु जी 1.5 लाख रुपए का। मैंने कहा 9 इंची का शिवलिंग 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। देव में पहला ऐसा निनाद माँ का सुनने को प्राप्त हुआ। इतना सुंदर दृश्य और इतना सुंदर कलकलाहट माँ की। राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आज चंदन घाट पर पहुंच करके जिस दिव्य आनंद का हम अनुभूति कर रहे हैं, जीवन में एक महापुरुष होते हैं जो सबको तार देते हैं। और कभी कभी ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए, कपटी गुरु शिष्य डूबे डुबावे। कभी कभी ऐसे लोगों की संगत भी प्राप्त हो जाए कि जिनकी संगत के द्वारा हम अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी देखिए, आप लोगों से 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है है। दूसरा प्रश्न है नहीं। तीसरा प्रश्न है नहीं है। और चौथा प्रश्न है नहीं। तो आप में से कितने लोग उत्तर देने को तैयार हैं? चलो, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, मतलब उत्तर भी हमको देना है। एक महापुरुष ऐसा होता है कि वो सबके उद्धार कर देता है। एक राजा के यहाँ पर जो पुरोहित थे, पहले वाले पुरोहित ने शरीर छोड़ दिया, दूसरे पुरोहित को उनके यहाँ गद्दी सौंपी गई कि आज से आप हमारे कुल गुरु रहेंगे। लेकिन कुछ ब्राह्मण लोग जलने वाले थे, उन्होंने कहा ये तो कुछ जानते नहीं महाराज, इनको कहाँ आपने? बोले भाई हमारे कुल पुरोहित ऐसे नहीं बोलते हैं। बोले इनसे प्रश्न कीजिए, आप ये उत्तर दे दें, हम इनके शिष्य बन जाएंगे। अब ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि देखो, सब ब्राह्मणों की इच्छा है कि आप हमारे कल कुल पुरोहित हैं, तो आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। बोले राजा जी प्रश्न आपके? बोले ये प्रश्न है। तो उन प्रश्नों का उत्तर मुझे कुछ समय चाहिए। बोले ठीक है, 4 दिन बाद तुम्हें समय दे दें। 4 दिन का समय दिया। ब्राह्मण देवता सायंकाल घर पहुंचे, बड़े निराश थे, चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी ने पूछा क्या बात है स्वामी? बोले देवी कुछ नहीं, लेकिन उनकी जो बेटी थी उसने जिद कर लिया। अरे मैं कैसी बेटी हूँ, मेरे पिता के दुख का कारण नहीं जान सकती मैं? उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बोल नहीं, कुछ तो कारण है। बोलो बेटा बताने जैसा नहीं है। तो बोला कि और जिद पे आ गई बच्ची। उसने कहा कि मेरे को बताने जैसा नहीं है, अब तो जरूर बताना पड़ेगा। जब उस बेटी ने जिद करी तो कहा कि बेटी राजा ने ऐसे प्रश्न किए हैं और इनका यदि सही उत्तर नहीं दिया गया तो राजा मुझे फांसी दे देगा, और सही उत्तर दे दिया तो मैं कुल पुरोहित रहूंगा। अरे पिताजी चिंता क्यों करते, आप भोजन कीजिए, ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर तो मैं यूं चुटकी में दे दूंगी। अरे भोजन कैसे दे देगी तो मैं नहीं जानता हूँ। बोले आपकी पुत्री हो पिताजी इसलिए दे दूंगा। अच्छा ठीक है। तो जगह आदि किया, कहा कि जाओ राजा साहब को कह दो कि आपके महल से लगा के मेरे घर तक पालकी से मेरी पुत्री को ले जाना पड़ेगा। पुत्री छोटे मोटे उत्तर तो मेरी पुत्री दे देती, बोले मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, राजा तैयार हो गया। अब पुत्री को कहा कि देखना बेटी, राजा का मामला है,
नहीं तो दोनों बाप बेटे को दोनों को फांसी पे लटका देगा। बोले कोई चिंता नहीं पिताजी। राजा के यहाँ से रथ आया। जैसे पुत्र ने कहा पिताजी चलिए, और वहां से चलने लगे। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति खूब दान बांट रहा था, सेवा कर रहा था, लंगर चल रहा था। जो दरिद्री नारायण आजा सबको मन इच्छित वस्तु प्रदान कर रहे थे। जब उन्होंने देखा, पुत्री ने कहा पिताजी ये कौन है? बोले बेटा ये यहाँ का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। बोले इसको अपने साथ में ले लो, और अपने साथ में ले करके रथ में बिठा लिया और चलने लगे। थोड़ी देर आगे गए। आगे जाके देखा उन्होंने कि उनकी ठीक पड़ोस वाली मोहल्ले में एक व्यक्ति के यहाँ नाच गान हो रहा है, संगीत चल रहा है। पूछा पिताजी ये कौन है? बोले बेटी ये भी इस नगर का धनवान सेठ है, लेकिन ये इसी प्रकार से कुकर्मों में तरलीन रहता है। बोले पिताजी इसको भी साथ में दो। बोले ये तो विश्वावती करता, मदिरा पान करता है, इसको कैसे ले लें? बोले नहीं पिताजी आप ले। बोले ठीक है बेटा इसको भी ले लो। फिर रथ आगे चलने लगा। पहुंचते पहुंचते जंगल का रास्ता था, थोड़ा सा घर से। एक संत आम की छाया में बैठे बैठे अपनी भगवान की भक्ति में तरलीन थे, नेत्र बंद और भगवान की साधना कर रहे। पिताजी ये कौन है? इनको भी ले लो साथ में। बोले नहीं बेटा इनको आदेश नहीं दे सकते, संत है। बोले आदेश नहीं दे सकते तो निवेदन करो। संत को निवेदन किया कि आपको राजा साहब के दरबार में चलना है। उन्होंने कहा कि हमें क्या जरूरत है? बोले आपको जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु हमको आपकी आवश्यकता है, आप रथ में विराजमान हो। रथ में आगे संत को बिठा लिए, रथ चलने लगा। चलते चलते एक नगर में राजा का जो बड़ा तालाब था वहां पहुंचा रथ, और एक मछुआरा वहां मछली पकड़ करके मछली मार रहा था। कन्या ने पूछा पिताजी ये कौन है? बोले बेटी ये राजा के तालाब है और ये मछुआरा है, ये नित्य मछली मारता है। अच्छा पिताजी इसको भी साथ। बोले गंदा आदमी इसको क्या करो? बोले पीछे बिठा लो, रथ में सबसे पीछे से। बस 4 आदमी को लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे, और राजा के नगर में जैसे ही पहुंचे, राजा ने सोचा कि ब्राह्मण की पुत्री उत्तर देने आ रहे, सब उत्सुक थे। और जैसे ही सभा में पहुंचे, राजा ने कहा कि महाराज कहाँ है तुम्हारी पुत्री, उत्तर दे। पुत्री नीचे से उतरी, प्रणाम किया राजन को, कहा कि राजन पहला प्रश्न करो आप। तो बोले हे। बोले राजन प्रश्न का उत्तर दो या प्रमाण सहित उत्तर दो। तो सब ब्राह्मण जितने उत्तर सुनने के लिए उत्साहित होकर के बैठे हुए थे, सब लोगों ने कहा कि प्रमाण सहित होगा तो आनंद आएगा। तो बोले महाराज आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये धनाडी नगर का सेठ है। बोले ये कैसे महाराज, ये कैसे उत्तर हो गया? आपका पहला प्रश्न महाराज है कि है। इस व्यक्ति के जीवन में आगे खूब ये धनवान था और उस धन का सदुपयोग किया, तो इस जन्म में भी ये धनवान है, और आज इससे सत्कर्म कर रहा है कि आगे भी ये धनवान बनने वाला। अति उत्तम करके सभी लोगों ने समर्थन किया। कहा कि महाराज दूसरे प्रश्न का उत्तर, आपका दूसरा प्रश्न। बोले है नहीं, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ये दूसरा धनाढ्य सेठ है। बोले सो कैसे? बोले महाराज आपका दूसरा प्रश्न ये है कि है नहीं,
ये धनाढ़ी से पूर्व जन्म में अच्छा धनाढ़ी था, सत्कर्म किए, आज भी धनाढ़ी है, लेकिन आज इसके कर्म जो है अच्छे नहीं है, कुकर्म के मार्ग पे चल दिया, आगे इसके पास कुछ रहने वाला नहीं है। अब सब लोग ने कहा अब क्या उत्तर देगी तीसरा प्रश्न का? बोले महाराज तीसरा प्रश्न क्या है आपका? बोले बेटी नहीं नहीं है। बोले जिनके ऊपर मैं उत्तर दे रही हूँ उनके ऊपर को मिसाल नहीं दे सकती, लेकिन निवेदन है कि उत्तर बताने के लिए इसे महापुरुष की आवश्यकता है। बोले आपका तीसरा प्रश्न यह है कि नहीं नहीं है। ये महापुरुष जो संत है, आगे इनके पास में धन आदि अर्जित नहीं किया इन्होंने, और जब धन नहीं था तो सत्कर्म नहीं हुए, सत्कर्म नहीं हुए तो इन्होंने दान पुण्य नहीं किया, तो आज भी इनके पास धन नहीं है, लेकिन आज ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में तरलीन है, तो आगे चल के इनके पास सब कुछ होने वाला है। तो नहीं नहीं है। अब सब लोगों ने विचार किया कि चौथा प्रश्न का उत्तर क्या देंगी बेटी? कहा कि महाराज आपका चौथा प्रश्न क्या है? बोले बेटा नहीं नहीं नहीं। बोले महाराज चौथे प्रश्न के उत्तर के रूप में ये मछुआरा उपस्थित है, इसके अगले जन्म में इसने पाप कर्म किए और उन्हीं पाप कर्मों के कारण आज इसे निर्धन है, और निर्धन होने के कारण आज भी ये पाप कर्म कर रहा है, मछली मार करके अपना जीवन व्यापार कर रहा है, जीव हत्या करके इसके पुण्य सब क्षीण हो चुके हैं, इसके पास आगे भी कुछ रहने वाला नहीं है। तो नहीं नहीं। महाराज आपके चारों प्रश्न के उत्तर मैंने दिए, अब मेरे पिता का कोई अपराध हो तो बताइए। बोले बेटी तुम्हारे पिता तुम जैसी पुत्री पाकर के धन्य हुए, इसलिए हम सभी ब्राह्मणों को निवेदन करते हैं कि कभी ईर्ष्या ना करें और नित्य बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करें, नित्य सत्कर्म करते रहें। सत्कर्म के प्रताप से ये जीवन और परलोक दोनों सुधर जाए। इसलिए भगवान ने गीता में यदा यदा ईश धर्मस्य कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान तभी आता है। आपके दान पुण्य धर्म होते रहेंगे तो भगवान को आवश्यकता ही नहीं आने की, क्योंकि वो तो धर्म रक्षती रक्षक का कार्य करने के लिए आते हैं। धर्म की रक्षा हम करेंगे, हमारी रक्षा धर्म करेगा। निश्चित ही आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पुण्य सलीला मां नर्मदा की परिक्रमा करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज रात्रि विश्राम चंदन घाट की दिव्य धारा में संपन्न हो रहा है। आइए भगवान देवादिदेव महादेव